सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए बजरंग बली की जय। अंजनी सुत बंदन करूं महावीर बजरंग, करी सहाय रघुवंश की तुम रहे हमेशा। तो पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु। लवकुश यादव जी निवास जगह निवासी हैं, मेरे जी की ओर से बार बार लगातार 100 रुपए का पुरस्कार बोलिए सांचे दरबार की जय। तो कहना है हाँ हाँ। अरे पानी बढ़ा देखो नाव में, घर में बाढ़े दाम रामा, 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 घर में बाढ़े दाम रामा। तो पानी बढ़ा नाव में और घर में बाढ़े दाम, अरे दोनों हाथन उलझिए और यह सयाना काम रामा, यह सयाना काम रामा, यह सयाना काम रामा, यह सयाना काम रामा, यह सयाना काम रामा। बताया गया है हाँ हाँ। कि पानी बाढ़ा नाव में घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथन उलझिए यह सयाना। तो यह सयाना काम राम का सुमिरन कीजिए, यह सयाना काम राम का सुमिरन कीजिए, भैया यह सयाना काम राम का सुमिरन कीजिए, भैया यह सयाना काम राम का सुमिरन कीजिए, भैया यह सयाना काम राम का सुमिरन कीजिए। हे दादा पर सरत के शीश आगे धरी दीजिए, भैया 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 पर सरत के शीश आगे धरी दीजिए। भैया कहे कि धर गंगाए बड़े ने किया है मान, भैया कहे कि धर गंगाए बड़े ने किया है मान, भैया कहे कि धर गंगाए बड़े ने किया है मान, भैया कहे कि धर गंगाए बड़े ने किया है मान, भैया कहे कि धर कविराए बड़े ने किया है मान। भैया चलिए चाल सुचाला किए आपन पाने, 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 अरे राखिए आपन पानी, चलिए चाल सुचाला किए आपन पाने, अरे राखिए आपन पानी, चलिए चाल सुचाला किए आपन पाने, अरे राखिए आपन पानी, चलिए चाल सुचाला किए आपन पानी। और अभी हमारे सहयोग दादा ने बहुत ही अच्छा प्रसंग सुनाया, यानी कपटी चेला, हाँ हाँ। जो बृहस्पति जी को गुरु बनाने के लिए चंद्रमा गया और
बृहस्पति जी चंद्रमा को जिम्मेदारी देकर के अपने आश्रम कुटिया से चले गए। उसी समय गुरु पत्नी से प्रेम हो गया और उसी में चंद्रमा गुरु पत्नी के साथ प्रेम करके एक पुत्र को प्रकट करता है। तो कवि ने तर्ज का नमूना दिया है। आए अरे बड़ी दूर से, अरे बड़ी दूर से चली गए, आए हैं तुम्हें जलवा दिखाना होगा। दूर से चल के आए हैं तुम्हें जलवा दिखाना होगा। बड़ी दूर से चली गए, आए हैं तुम्हें जलवा दिखाना होगा। बड़ी दूर से चल के आए हैं तुम्हें जलवा दिखाना होगा। तुम्हें जलवा दिखाना होगा। जलवा दिखाना होगा। जलवा दिखाना होगा। कुछ खोकर पाया जाता है, कुछ खोकर पाया जाता है, कुछ पाकर गंवाना होगा। गल पाया जाता है कुछ पाकर गंवाना होगा। कुछ खोकर पाया जाता है, कुछ पाकर गंवाना होगा। गल पाया जाता है कुछ पाकर गंवाना होगा। बताया गया, तर्ज का नमूना दिया है कवि ने। कैसे? बड़ी दूर से चलकर आए हैं, तुम्हें जलवा दिखाना होगा। और कुछ खोकर पाया जाता है, कुछ पाकर गंवाना होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और इधर चंद्रमा ने तारा के साथ, तारा का हरण करके तारा के साथ रमण किया, जिससे बुद्ध की उत्पत्ति होती है। तो कवि ने लिखा है, चंद्रमा ने अपना मदन चुकाया। तो कवि ने लिखा है, कैसे? आए अरे रात सपना अरे रात सपना दिखाए पिया हमका, रात सपना, रात सपना दिखाए पिया हमका, रात सपना, रात सपना दिखाए पिया हमका, रात सपना। अरे रात सपना से दिया सपना, रात सपना से दिया सपना, रात सपना से दिया सपना, रात सपना दिखाए पिया हमका, रात सपना, रात सपना दिखाए पिया हमका, रात सपना, रात सपना दिखाए पिया हमका, रात सपना। तर्ज यही है। लेकिन जब चंद्रमा ने तारा के साथ रमण किया तो कवि ने लिखा है, कैसे? अरे लूटो भंवरा बाहर बगिया रे, लूटो भंवरा, लूट भंवरा बाहर बगिया में, लूट भंवरा, लूट भंवरा बाहर बगिया में, लूट भंवरा। अरे लूटे भंवरा, लूटे भंवरा, लूटे भंवरा, लूटे भंवरा, लूटे भंवरा बाहर बगिया रे, लूटे भंवरा, लूटे
बृहस्पति जी की हरी भरी बगिया को भंवरा ने लूट लिया। हाँ हाँ चंद्रमा ने हाँ हाँ अरे मन का मदन सब चंदा मिटाए, मन का मदन सब मिटाए, मन का मदन सब चंदा मिटाए। छल पे सागर का, छल पे सागर का प्यार बगिया बताया गया। चंद्रमा के द्वारा बुद्ध की उत्पत्ति हुई और बुद्ध चला जाता है। बुद्ध चला जाता है तपस्या करने के लिए। जब सयाना हुआ, तारा ने बता दिया ब्रह्मा जी के सामने कि ये बेटा चंद्रमा का है। हाँ हाँ चंद्रमा ने बुद्ध को ले लिया। बुद्ध सयाना हुआ, तपस्या करने चला गया और तपस्या करने जब जाता है तो ईला नाम की नारी से भेंट होती है। हाँ हाँ और जब ईला नाम की नारी से भेंट होती है, ईला और बुद्ध में प्रेम हो जाता है। कैसे प्रेम होता है? जैसे जल को देख करके मछली, और उसी तरह से बुद्ध को देख करके ईला नाम नारी मोहित हो जाती है। हाँ हाँ दोनों में प्रेम होता है। हाँ हाँ दोनों के द्वारा पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम पुररवा पड़ता है। हाँ और पुररवा उर्वशी नारी के साथ विवाह कर लेता है, लेकिन शर्तें तीन कहता। हमारी उर्वशी ने 3 शर्तें रखी थी। ये अगर हमारी तीनों शर्तों को आप माने तब मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। शर्त कौन थी? एक शर्त थी, पुररवा से कहा था उर्वशी ने कि मैं आपको कभी भी जीवन में वस्त्रहीन न देखूं। अगर आपको वस्त्रहीन मैंने देख लिया तो हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ दूसरी शर्त, घी का भोजन मैं करूंगी। और तीसरी शर्त कि एक जोड़ा था बकरा और बकरी का, कहीं कहीं भेड़ी भेड़िया का, वो भी मेरे कोई चुराने न पाए। मैं इनको साथ में लेके जाऊंगी अपने ससुराल, तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर इनको कोई चोरी कर ले गया तब भी हमारा तुम्हारा साथ छूट जाएगा। हाँ हाँ ये तीनों शर्तें स्वीकार करके पुररवा ने उर्वशी के साथ विवाह कर लिया। तो देखिए इधर तारा का हरण हुआ और उधर ईला के साथ प्रेम विवाह बुद्ध ने किया। हाँ हाँ तब पुररवा जन्मा। पुररवा ने उर्वशी के साथ प्रेम विवाह किया। लेकिन आगे प्रसंग पर आते हैं। जैसे हनुमान जी का जन्म हुआ, हाँ पवन पुत्र हनुमान जी जन्मे, तो देखिए इधर हमारे दादाजी से हमारी तरफ से जोड़ मिलाया जा रहा है। अहिल्या का हरण हुआ था, दादा ने तारा का हरण गाया। अब हनुमान जी का जन्म हुआ तो देखिए और एक बानर कैसे जन्म लेता जो हनुमान से मुलाकात होती है। कवि ने लिखा है कैसे? और तर्ज वही है। अरे काला कातावा से पियावा मोराया वेलना,
तर्ज यही है। हाँ हाँ लेकिन एक समय में ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई है। हाँ हाँ ब्रह्मा जी की सभा लगी है कहाँ? मेरू पर्वत पे। मेरू पर्वत पे ब्रह्मा जी समाधि में लीन है। और उसी समय ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ उस सभा में पहुंचे। हाँ हाँ तो कवि ने लिखा है कैसे? अरे ब्रह्मा पर्वत पे आसन लगावे, ब्रह्मा पर्वत पे आसन लगावे लना, 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 पर्वत पे आसन लगावे लना, ब्रह्मा पर्वत पे आसन लगावे लना। ब्रह्मा जी आसन लगाए हुए मेरू पर्वत पे बैठे हैं। हाँ हाँ और उसी समय ब्रह्मा के साथ ब्रह्मानी, विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी महारानी, देवता जब पहुंचे तो ब्रह्मा जी बड़े मगन हुए, हाँ हाँ बड़े प्रसन्न हुए। खुशी का ठिकाना नहीं है। लेकिन जब सभा विसर्जन हुई, हाँ हाँ सभा विसर्जन होने पर ब्रह्मा जी निराश हो गए हाँ हाँ कि सभी देवता आए, सभा में आए तो बड़ी खुशी हुई। लेकिन अब सभा को विसर्जन करके जा रहे हैं, ब्रह्मा जी अकेले बचे। ब्रह्मा जी अकेले बचे क्योंकि ब्रह्मा जी ब्रह्मानी के साथ, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ और भगवान भोलेनाथ भी देवी पार्वती के साथ भी पहुंचे थे। लेकिन जब सभा विसर्जन हुई, सभी लोग चले गए, ब्रह्मा जी अकेले बचते हैं। हाँ हाँ तो ब्रह्मा जी निराश हुए। हाँ हाँ और जब निराश हुए, आंखों में उनके आंसू आ गए। कुछ देर मन में सोच विचार करते हैं कि मैं अकेला हूं इस पर्वत पे, अकेले अकेले मैं क्या करूं। उसी समय ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू जब गिरे, हाँ हाँ तो ब्रह्मा जी ने अपनी हथेली में आंसुओं को रोक लिया। रोक लिया। आंसुओं को जब हथेली में रोक लिए और कुछ देर सोचने के बाद फिर मुट्ठी खोलते हैं तो देखते क्या है? क्या देखते? हथेली को जब खोले तो उनके सामने एक वानर रूपी बालक दिखाई दिया। हाँ हाँ वानर रूपी बालक दिखाई दिया। तो ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि इस मेरू पर्वत पे न कुछ खाने का है, न कुछ रहने का है, और न पीने के लिए पानी है। थोड़ी देर बीती, धीरे धीरे कुछ सयाना हुआ वो वानर। हाँ हाँ तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम इस पर्वत पे अगर रहोगे तो भूखों मर जाओगे, हाँ हाँ इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। हाँ हाँ वानर वो मेरू पर्वत पे ब्रह्मा जी की बात सुन करके चलता है। तो मन में सोच रहा है बड़े जोर प्यास लगी है, हाँ हाँ मैं क्या करूं। तो देखिए पानी की तलाश में वो वानर चल देता है। हाँ हाँ कवि ने लिखा है कैसे? अरे वानर मन में सोच रहा है, मन में लागी आशा, आधी रात
धीरे धीरे गोड़ धराई जन गोड़वई करे बतासा धीरे धीरे गोड़ धरे जनी गोड़वई करे बतासा धीरे धीरे गोड़ धरे जनी गोड़वई करे बतासा गोड़वई करे बतासा धीरे धीरे गोड़ धराई जन धीरे धीरे गोड़ धराई जन गोड़वई करे बतासा धीरे धीरे गोड़ धरे जनी गोड़वई करे बतासा आधी रात के समय में ब्रह्मा जी ने जैसे कहा, जब उस वानर ने कहा ब्रह्मा जी मुझे प्यास लगी है, हाँ हाँ तो पानी की तलाश में ब्रह्मा जी ने कहा जाओ इसी पर्वत से उतर करके और नीचे देखिए कहीं पानी मिल जाएगा। हाँ हाँ पानी की तलाश में रात के समय में धीरे धीरे वो वानर पानी ढूंढने के लिए गया तो देखा एक बावली खुदी हुई है और उस बावली में थोड़ा पानी है। हाँ हाँ तो उसमें झांक करके जब देखा थोड़ा पानी था, अपनी ही परछाई को देखा तो थोड़ा गुस्सा भी आया। उसने सोचा, जब परछाई को देखा सोच रहा है कि कोई इस पानी को गंदा कर रहा है। हाँ हाँ इसी भ्रम में उस पानी के अंदर कूद गया। हाँ हाँ और जब उस पानी के अंदर कूद गया पूरा शरीर उस बावली के जल से भीग गया। हाँ हाँ पानी पी करके जब वो वानर बाहर आता बाहर निकल के आया हाँ हाँ तो वो श्राप उसी बावली यानी कुआं था। हाँ हाँ श्राप के कारण वो वानर नारी रूप में हो गया। ओहो पूरा उसका वेशभूषा बदल गया। तो कवि ने टेरी का भाव दिया है, कैसे अरे जननवा कैसे पानी में बना, अरे राम जननवा कैसे पानी में बना, अरे वानर महाबली ब्रह्मा जी का ललनवा जननवा कैसे पानी में बना। वानर महाबली ब्रह्मा जी का ललनवा जननवा कैसे पानी में बना। महाबली ब्रह्मा जी का ललनवा हाँ हाँ जननवा कैसे पानी में बना। हाँ हाँ जनाना जब बन गया तो कवि ने वर्णन किया है कैसे कि वो जब नारी हो गया तो बहुत ही सुंदर नारी है। क्या बात उतने सुंदर जैसे हमारे दादाजी ने बताया था तारा खूब सुंदर थी, तो तारा को देख करके चंद्रमा मोहित हुआ और चंद्रमा भी बहुत खूबसूरत था। चंद्रमा को देख करके तारा मोहित हुई। हाँ हाँ वैसे ही सुंदर नारी जब बन गया वो वानर तो कवि ने तर्ज का नमूना दिया है कैसे अरे झुरुर झुरुर बहेला अरे प्यार पनिया में और लुटलाए वानर बहार पनिया में लुटलाए वानर बहार पनिया में लुटलाए वानर बहार पनिया में। अरे
बानर से नारी हो गया तो कवि ने वर्णन किया कि कैसी नारी है। काले काले के सिया कजरा रे, काले काले के सिया ब्रह्मा सूरतिया अजब है सवार, ब्रह्मा सूरतिया अजब है सवार, ब्रह्मा सूरतिया अजब है सवार। अरे ऊपर आते दिल से निहारे, अरे ऊपर आते हंस के निहारे भी हंसी के की होई गईले, होई गईले नर से अवतार कन्हैया में, होई गईले नर से अवतार बगिया में, होई गईले नर से अवतार बगिया में, होई गईले नर से अवतार बगिया में। जैसे नारी रूप में वो बानर होता है, बड़े बड़े बाल, काली काली आंखें और एकदम गौर वर्ण शरीर, लेकिन वो नारी सोच रही है, नारी सोच रही है कि भगवान मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कौन अपराध किया। वो नारी नहीं जान पाई कि श्राप वसी जल के कारण मैं नारी हो गई हूं। पूरा उसका ज्ञान और दिमाग सब बिगड़ गया, दिमाग नहीं काम कर रहा, मैं कहां जाऊं। उसी समय देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पूजा करने गए थे वही मेरू पर्वत पे, और पूजा करके वापस लौट रहे थे तो देखा कि इस जंगल बीड़ाबान में कोई नारी खड़ी है, बहुत ही सुंदर नारी है। देवराज इंद्र उस नारी के पास गए और उस नारी से कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे पातारी कमरिया तोहरी है, अरे तारी बाबू मरिया बबुई बोली ना, अरे बबुई बोली ना कौन देश घरावा तोहा, बबुई बोली ना कौन देश घरावा तोहा, बबुई बोली ना कौन देश घरावा तोहा, बबुई बोली ना बबुई बोले, बबुई बोले, बबुई बोले, बबुई बोले, बबुई बोली ना कौन देश घरावा तोहा, बबुई बोली ना कौन देश घरावा तोहा, बबुई बोली ना। देवराज इंद्र ने कहा कि ये सुंदरी तुम इस जंगल में और इस बीड़ाबान जंगल में क्यों खड़ी हो, कहां की रहने वाली हो, हमें बताइए, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा। इस जंगल में क्या कर रही हो। लेकिन उस नारी ने कोई नहीं जवाब दिया। अंतरे में देवराज इंद्र फिर उस नारी से कहते हैं, कौन देश की रहने वाली बोला कहवा जाबो, अरे कैसे देव छोड़ अकेली, और तोहर माई बाबा बबुई बोली ना, अरे बबुई बोली ना आवा हमसे तो से हो जा प्यार, बबुई बोली ना आवा हमसे तो से हो जा प्यार, बबुई बोली ना आवा हमसे तो से हो जा प्यार, बबुई बोली ना बबुई बोली, बबुई बोली, बबुई बोली, बबुई बोली, बबुई बोली ना आवा हमसे तो से हो जा प्यार, बबुई बोली ना आवा हमसे तो से हो जा प्यार, बबुई बोली ना। देवराज इंद्र ने कहा कि अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो मैं देवलोक का राजा हूं, और आइए मैं तुमको इंद्रलोक को लेकर के चलूंगा, इंद्राणी बना के रखूंगा, बहुत तुमको महारानी बना के रखूंगा,
जब देवराज इंद्र ने ये लालच दिया लेकिन उस नारी के ऊपर कोई फर्क नहीं है, तो और देवराज इंद्र कहते हैं क्या? जंगल बीड़ा बाग के अंदर कैसे खड़ी अकेली, अरे कोरी तोरे संगमा कोई ना, और सखियां और सहेली बबुई बोली ना, बबुई बोली ना, हमरे संग शादी कैला स्वीकार, बबुई बोली ना, हमरे संग शादी कैला स्वीकार, बबुई बोली ना, हमरे संग शादी कैला स्वीकार, बबुई बोली ना, बबुई बोली, बबुई बोली, बबुई बोली, बबुई बोली ना, हमरे संग शादी कैला स्वीकार, बबुई बोली ना, हमरे संग शादी कैला स्वीकार, बबुई बोली ना। लेकिन देवराज इंद्र अपना हाव भाव प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि देवराज इंद्र अहिल्या के संग भी छल किए, तमाम अप्सराएं देवलोक में हैं, तब भी अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाते हैं, इंद्रियों को बस में नहीं रख पाते हैं। एक सुंदर नारी को देखकर जब मन उनका देवराज इंद्र का भ्रम में पड़ा, लेकिन उस नारी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा देवराज इंद्र का। देवराज इंद्र जब एकदम विवश हो गए तो फिर एक लालच देते हैं, उस नारी से कहते हैं, तर्ज का नमूना दिया है कवि ने, तर्ज वही है, अरे तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली, सुरभि वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवार, सुरभि वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवार, तारीफ तेरी निकली है दिल से, साईं बाबा आया है तेरे शेरी वाले, साईं बाबा आया है तेरे। तर्ज यही है, लेकिन देवराज इंद्र फिर उस नारी से कह रहे हैं, और क्या कहते हैं इसी तर्ज पे कवि ने भाव दिया है, कैसे? अरे आस लगाए बैठा हूं कब से, और हमारे उत्तम यादव जी ढोलक वादक हैं, चिन्हट निवासी हैं, 200 रुपए का दान बजरंग बली करे कल्याण, बोली भक्त और भगवान की जय। और हमारे स्वर्गीय खुशीराम यादव जी मोहम्मदपुर की ओर से 100 रुपए का दान, बाबा खुशीराम यादव जी, स्वर्गीय बाबा खुशीराम यादव जी मोहम्मदपुर निवासी जिनकी ओर से 100 रुपए का दान बजरंग बली करे कल्याण, बोली भक्त और भगवान जय। और हमारे नन्हेलाल भैया जी इसी ग्राम डल्लूखेड़ा निवासी हैं, 101 रुपए का पुरस्कार, बोले साचे दरबार की जय। लेकिन देवराज इंद्र जी कह रहे हैं उस नारी से, अरे आस लगाए बैठा हूं कब से, तू तो है मेरे सपनों की रानी, मेरा सब कुछ तुझ पे निछावर, बाहों में दे दे अपनी जवानी, मेरा सब कुछ तुझ पे निछावर, बाहों में दे दे अपनी जवानी, आस लगाए बैठा हूं कब से, तू तो है मेरे सपनों की रानी, मेरे सब कुछ तुझ पे निछावर, बाहों में दे दे अपनी जवानी, मेरा सब कुछ। लेकिन देवराज इंद्र तमाम तरह की उलाहना देते रहे,
कहते रहे, उस नारी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ तो देवराज इंद्र का तेज स्खलित हुआ, नारी के गर्दन का स्पर्श करते हुए जमीन पे गिरता है वो तेज, जिसके द्वारा वानर रूपी बालक प्रकट हुआ। हाँ हाँ देवराज इंद्र के अंश से, जिसका नाम पड़ता है बाल। बताया गया गर्दन यानी बालों का स्पर्श करके जमीन पे गिरा तेज, हाँ हाँ। तो बालों के स्पर्श से वानर रूपी बालक प्रकट हुआ, जिसका बाल नाम पड़ा। हाँ हाँ। फिर नारी वो आगे गई, सूर्य नारायण का तेज स्खलित हुआ, गर्दन को स्पर्श करके जमीन पे गिरा। हाँ हाँ तो सुकंठ नाम का पुत्र यानी सुग्रीव पैदा हुई। हाँ हाँ यानी दो बानर पैदा हुए, बाल और सुग्रीव। बाल का स्पर्श हुआ देवराज इंद्र के तेज का, हाँ। जिससे इंद्र का बेटा बाल और सुग्रीव सूर्यदेव का बेटा सुकंठ यानी सुग्रीव पैदा हुई। दोनों बेटों को लेकर के वो नारी जाती है, कहाँ जाती है? ब्रह्मा जी के पास। हाँ हाँ और ब्रह्मा जी के पास जा करके वो नारी अपना दुख दर्द ब्रह्मा जी से कहती है हाँ हाँ कि हे ब्रह्मा जी, अरे आपने मुझे जन्म दिया और देखिए कौन सी मोह माया में मैं फंस गया हूँ, फंस गई हूँ। हाँ हाँ कवि ने तर्ज का नमूना दिया है। कैसे? जब ब्रह्मा जी के पास वो नारी जाती है हाँ हाँ तो तर्ज वही है, आए खटिया के नीचे बैठल चोरावा, खटिया के नीचे बैठल चोरावा, सासू तनी करे चोरावा, खटिया के नीचे बैठल चोरावा, सासू तनी करे चोरावा, खटिया के नीचे बैठल चोरावा, सासू तनी करे चोरावा, करे ना चोरावा हो, करे ना चोरावा, करे ना चोरावा हो, करे ना चोरावा, करे ना चोरावा हो, करे ना चोरावा, खटिया के नीचे बैठल चोरावा, खटिया के नीचे बैठल चोरावा, सासू तनी करे चोरावा, खटिया के नीचे बैठल चोरावा, सासू तनी करे चोरावा। यही तर्ज का नमूना है। इसी तर्ज पर कवि ने लिखा है हाँ हाँ कि वो नारी दोनों बेटों को लेकर सूर्य नारायण चले गए, देवराज इंद्र भी चले गए, अपने अपने यथास्थान चले गए। वो नारी दोनों बेटों को लेकर बाली और सुग्रीव को लेकर के जब ब्रह्मा जी की शरण में गई कि ब्रह्मा जी, कवि ने लिखा इसी तर्ज पे, कैसे? नारी कह रही है हाँ हाँ अरे ऐसा बनल बा संजोगावा, अरे ऐसा बनल बा संजोगावा, भइले कटाई वाला रोगावा, ऐसा बनल बा संजोगावा, भइले कटाई वाला रोगावा, ऐसा बनल बा संजोगावा, भइले कटाई वाला रोगावा। देखिए समय समाप्त हो रहा है। गाने के अंतिम में कहना है कि जब ब्रह्मा जी से दुख दर्द अपना बताया उस नारी ने, हाँ हाँ जो वानरेंद्र नाम का वानर पैदा किया ब्रह्मा जी ने, वही नारी रूप में हो जाती है श्राप उसी जल की वजह से। हाँ हाँ और हमारे कैलाश श्री कैलाश भैया जी दुदहा लोखरिया निवासी है, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का दान। बोलिए भक्त और भगवान की जय। तो ब्रह्मा जी ने
उस नारी से कहा हाँ हाँ कि सुनो, दोनों बेटों को लेकर के चली जाओ, क्योंकि इस पर्वत पे तुम्हारा गुजर नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ इस पहाड़ पे, इस पर्वत पे तुम ही दोनों छोटे छोटे नौजवान बच्चों को लेकर नहीं रह पाओगी। हाँ हाँ तो वो नारी कहती मैं कहाँ जाऊं? तो देखिए ब्रह्मा जी कहाँ बताते हैं कि कहाँ जाइए। हाँ हाँ अरे पंपापुर का भेज दीन है, अमानो बात हमारी जी। पंपापुर का भेज दीन है, मानो बात हमारी जी। पंपापुर का भेज दीन है, मानो बात हमारी जी। अरे पंपापुर का भेज दीन है, मानो बात हमारी जी। पंपापुर का भेज दीन है, मानो बात हमारी जी। पंपापुर का भेज दीन है, मानो बात हमारी जी। और पंपापुर का पानी भरा जा, पंपापुर का पानी भरा जा, मानो बात हमारी जी। पंपापुर का पानी भरा जा, मानो बात हमारी जी। पंपापुर का पानी भरा जा, मानो बात हमारी जी। और क्या ना करो विचार जरा, ये क्या ना करो विचार जरा, कहाँ गई वो हमारी जी। क्या ना करो विचार जरा, कहाँ गई वो हमारी जी। क्या ना करो विचार जरा, कहाँ गई वो हमारी जी। क्या ना करो विचार जरा, कहाँ गई वो हमारी जी। दादा करो विचार जरा तुम, अरे कहाँ गई वो हमारी जी। दादा करो विचार जरा तुम, कहाँ गई वो हमारी जी। दादा करो विचार जरा तुम, कहाँ गई वो हमारी जी। अरे सूरज, अरे या तो सूरज पाल कहत है, या तो सूरज पाल कहत है, राम हवै अनारी जी। या तो सूरज पाल कहत है, राम हवै अनारी जी। या तो सूरज पाल कहत है, राम हवै अनारी जी। इसी जगह से बारी का विराम करते हुए कि बाली और सुग्रीव वहीं पंपापुर किष्किंधा को भेज दिया। ब्रह्मा जी ने वो नारी दोनों पुत्रों को लेकर गई तो बाली बड़ा था इसलिए राजा बन जाता है, सुग्रीव देख रेख में लग जाता है। हाँ हाँ और वो नारी दोनों बेटों को छोड़कर फिर देखिए चली जाती है। गाने का विराम करते हुए दो लाइन का कहना है 31 में, उसके बाद हमारा गाने का समय है। अरे लूटा बेईमानू, लूटा बेईमानू, उड़द चिड़ैया काहे मारा बेईमानू। उड़द चिड़ैया काहे मारा बेईमानू, उड़द चिड़ैया काहे मारा बेईमानू।
काहे मारा बेईमानू अरे महला पे मारा तू महला पे मारा महला पे मारा तू महला पे मारा महला पे मारा तू महला पे मारा ओ कहाँ खिड़की के बीच कहाँ खिड़की के बीच काहे मारा बेईमानू चिड़ैया काहे चिड़ैया काहे मारा बेईमानू चिड़ैया काहे मारा बेईमानू अंतिम अंतरे में कवि ने लिखा है हाँ हाँ अरे बागा में मारा बगीचा में मारा बागा में मारा बगीचा में मारा बागा में मारा बगीचा में मारा अरे अरे बागा में मारा बगीचा में मारा बागे में मारा बगीचा में मारा बागा में मारा बगीचा में मारा हो कहाँ नेबुला के बीच कहाँ नेबुला के बीच काहे मारा बेईमानू चिड़ैया काहे चिड़ैया काहे मारा बेईमानू चिड़ैया काहे बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो बोलिए सकल समाज की